ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था भैरवपुर। भैरवपुर के लोग आराम से शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वहीं गांव में एक टूटा फूटा हवेली था। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में काले जादू का साया है और वहां जाना मौत को बुलावा देना है। इसलिए गांव के लोग उस हवेली की तरफ नहीं जाते थे। फिर गांव में एंट्री होती है राज की। राज एक युवा लड़का था जो शहर से पढ़ के आया था। वो एक जिज्ञासु किस्म का लड़का था। वो इन गांव वालों की भूतिया बातों को नहीं मानता था। जब उसने गांव वालों से उस हवेली के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह उस हवेली का राज जान कर रहेगा। लेकिन गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी उस हवेली को जानने के बारे में। एक अंधेरी रात को जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा था, राज अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की ओर चल दिया। जब वह हवेली के पास पहुंचे तो अचानक हवा पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी और एक अजीब सी ऊर्जा चारों तरफ फैल चुकी थी। जब वह हवेली के अंदर गए तो उन्होंने अजीब किस्म के चिन्ह और मूर्तियां देखने को मिली, जिसे देखकर वो दंग रह गए थे। हवेली के अंदर एक कमरा था। कमरे के अंदर जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ी सर्कल बनी थी। राज ने उस सर्कल को छूने का साहस किया और जैसे ही उसने छुआ, हवेली से अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगी और दीवारों पर एक साया बनने लगा और एक औरत की चीख सुनाई देने लगी जो उनकी आत्मा को हिला देने वाली थी। ये औरत गांव की ही एक जादूगरनी थी जिसे गांव वालों ने काले जादू की साधना करते हुए जिंदा जला दिया था। राज के एक दोस्त की आंखें अचानक सफेद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा और इसे देखकर सभी घबरा गए। राज भी इसे लेकर घबरा गया। राज को पता चल गया कि यह जगह वास्तव में भूतिया है और यहाँ पे काले जादू का साया है। राज भागने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे सभी अपने आप बंद हो गए। राज और उसके दोस्त अब वहाँ पूरी तरह से फंस चुके थे। इतने में वहाँ गांव में एक साधु आ गया और उसने आकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा तो हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और राज और उसके साथी बाहर आ गए। साधु ने उन्हें बताया कि ये काले जादू का साया है और ये बहुत पुराना है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम यहाँ से भाग जाओ और दोबारा कभी इस गांव में नहीं आना। अगर आए तो आपकी मौत यकीनन होगी। राज और उसके दोस्त जैसे तैसे करके वहां से निकल गए अपनी जान बचाकर, लेकिन उसके बाद किसी ने गांव में से हिम्मत नहीं की उस हवेली की ओर जाने की। वहां कहते हैं आज भी काले जादू का साया बना हुआ है और गांव में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस होती है। काले जादू का साया अब भी वहां जीवित है और जो किसी और की जिंदगी निगलने में इंतजार कर रहा है।